कहानी की शुरुआत में हम 1974 का एक सीन देखते हैं जिसमें मिस्टर सिवाना अपने दोनों बेटे सिड और थेड को लेकर क्रिसमस मनाने के लिए बाहर जा रहे थे। थेड पीछे बैठा अपने मैजिक टॉय से खेल रहा होता है, लेकिन सिड उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए उससे उसकी गेम छीन लेता है, जिससे थेड उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मिस्टर सिवाना यह देखकर गुस्से में कहते हैं कि असली मर्द वही होता है जो मुसीबतों का डटकर सामना करता है। यह सुनकर सिड अपने छोटे भाई थेड से कहता है कि तुम कभी भी असली मर्द नहीं बन पाओगे और उसे उसकी गेंद वापस कर देता है। गेंद लेने के बाद थेड को उस गेंद पर अजीब से निशान दिखाई दे रहे थे और अचानक से उसके डैड और भाई उस कार से गायब हो जाते हैं और वह कार एक जगह पर पहुंचती है जिसका नाम था रॉक ऑफ इटर्निटी। थेड जब कार से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देती है जिसमें एक जादूगर बैठा हुआ था जिसका नाम सज्जाम था। वह जादूगर थेड को बताता है कि वह जादूगरों के कबीले का इकलौता वारिस है और उसका फर्ज है कि इन 7 पापी राक्षसों से दुनिया की रक्षा करे, जिन राक्षसों का नाम है हवस, आलस, घमंड, क्रोध, लोभ, लालच और ईर्ष्या। वह जादूगर थेड को बताता है कि वह काफी बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वह अपना वारिस ढूंढ रहा है जिसे वो अपनी जादुई शक्तियां दे सके। थेड उस जादूगर से पूछता है कि क्या आप मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियां दे देंगे? तो वह जादूगर सज्जाम उसे कहता है कि इस छड़ी की मदद से मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इन शक्तियों से पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा कि तुम्हारी नीयत साफ है और इरादे बिल्कुल नेक हैं। तभी वहाँ कैद 7 राक्षस थेड को गुमराह करने लगते हैं। वो राक्षस थेड को कहते हैं कि तुम हमारे वारिस बन जाओ, हम तुम्हें शक्तियां देंगे, और उन राक्षसों की मणि को आजाद करने लगता है। लेकिन तभी सज्जाम उसे रोक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी नीयत में खोट है। यह कहकर जादूगर सज्जाम थेड को वापस भेज देता है, जिससे थेड वापस कार में पहुंच जाता है। थेड वहां पहुंचने के बाद चिल्लाने लगता है कि मैं उस शक्तियों के लायक हूं, जिससे उसके डैड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिड और थेड तो सेफली बच जाते हैं, लेकिन उनके डैड बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिससे वो आप कभी भी चल नहीं पाते। सिड थेड को कहता है इन सब के जिम्मेदार तुम हो। वहीं हम सज्जाम को देखते हैं जिसकी शक्तियां अब कमजोर हो रही थी, जिससे वह राक्षस धीरे धीरे ताकतवर हो रहे थे। यह देखकर सज्जाम अपनी पूरी शक्तियों को साफ दिल वाले इंसान को ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां फिलाडेल्फिया में बिली नाम के एक लड़के ने धोखे से 2 पुलिस ऑफिसर को एक शॉप में बंद कर दिया था और उनकी कार से अपनी मम्मी रेचल बेटसन के एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, क्योंकि बिली जब छोटा था तो वह मेले में अपनी माँ से बिछड़ गया था और वो तब से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा है। बिली वहाँ से एड्रेस निकालने के बाद वह इस एड्रेस पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मम्मी नहीं होती, बल्कि वहाँ पर बेटसन नाम की कोई और औरत होती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ पर एक अनाथालय में ग्लोवर नाम की औरत के पास उसे ले जाते हैं, क्योंकि बिली अभी तक 16 गोद लेने वाले परिवारों से भाग चुका था। वह बिली को समझाती है कि तुम्हें इस तरीके से घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें एक अच्छा परिवार देना चाहती है। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं नकली परिवार के साथ घर घर नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मेरी असली मम्मी है और वो कहीं ना कहीं जरूर है। तो ग्लोवर उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, अगर होती तो वह तुम्हें जरूर ढूंढती, इसलिए बाहर मैंने एक कपल को बुलाया है जो कई बच्चों की देख रेख करते हैं। तुम उन्हें एक मौका दो, क्योंकि वो भी तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। तो बिली को ना चाहते हुए भी ग्लोवर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर विक्टर और रोजा बिली को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ वह बिली को सभी बच्चों से मिलवाते हैं, जिसमें पहला बच्चा यूजीन है जिसे गेम खेलना बहुत पसंद था, और दूसरा डार्ला नाम की एक लड़की होती है जो बहुत बोलती थी और वह सभी को झप्पी दिया करती थी। वह बिली से मिलकर बहुत खुश होती है। तीसरी मैरी होती है जिसका जल्द ही कॉलेज में एडमिशन होने वाला था। चौथा पेड्रो नाम का लड़का होता है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। और फिर रोजा बिली को फ्रेडी से मिलवाती है जो बहुत ही अजीब बातें करता था और उसका एक पैर टूटा हुआ था। रोजा बिली को फ्रेडी के पास छोड़कर चली जाती है। फ्रेडी बिली को बैट रैंक दिखाता है और उसे बताता है कि मुझे सुपरमैन बहुत पसंद है और मेरे पास उसकी एक निशानी भी है। वो उसे एक बुलेट दिखाता है जो सुपरमैन से टकराकर चपटी हो गई थी। फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम बहुत चुप रहते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन वो सभी साथ में स्कूल जाते हैं, जहाँ डार्ला बिली को हक कर लेती है, लेकिन बिली उसे दूर करके उससे कहता है मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूँ। इससे डार्ला बहुत हर्ट हो जाती है। वहीं फिर हमें सिवाना इंडस्ट्रीज को दिखाया जाता है, जहाँ थेडियस सिवाना यानी कि थेड ने अपनी पूरी एक लैब बना ली थी, क्योंकि वह अब कुछ भी करके उस जादुई राक्षस मणि को हासिल करना चाहता था, जिसे सज्जाम ने रॉक ऑफ इटर्निटी में कैद कर रखा था। सिवाना इंडस्ट्रीज के सभी डॉक्टर और साइंटिस्ट दुनिया के हर कोने से उन लोगों को तलाश रहे थे जिनका जादूगर सज्जाम ने टेस्ट लिया था। और आज डॉक्टर क्रॉसबी एक लेडी का इंटरव्यू लेती है जो उन्हें बताती है कि जब जादूगर ने मुझे वहां बुलाया था
तो उसने मेरी काबिलियत को परखा था और वहाँ पर शैतान की मूर्तियां थी जो मुझे बुरे काम करने को उकसा रही थी। फिर थेड उससे निशान के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि मुझे निशान के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास उस समय का वीडियो है जब चीजें अचानक से बदलने लगी थी। तो फिर थेड उस लेडी से वह वीडियो मांगता है। वह लेडी उसे वो वीडियो सेंड कर देती है जिसमें थेड देखता है कि उसकी क्लॉक में वही सिंबल बन रहे थे जो उस रात उसने देखे थे। इन सब से थेड समझ जाता है कि उस रात वह सजाम के पास कैसे पहुंचा था, इसलिए वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहां डॉक्टर क्रॉसबी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो उस रूम में रखी अनोखी चीजें देखकर बहुत हैरान होती है, इसलिए वो थेड से पूछती है कि ये सब क्या है। तो थेड उसे बताता है कि इतने सालों से मैं मानता रहा कि वो सभी निशान गलत हैं जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा था, लेकिन आज जब मैंने उस लड़की की अलार्म क्लॉक पर वो 7 निशान देखे तो इससे मैं समझ गया कि उस निशानों का सीक्वेंस 7 बार दोहराया गया है। फिर वह उन सभी सीक्वेंस को एक डोर पर लिख देता है। तो डॉक्टर क्रॉसबी उससे कहती है कि यह इन लोगों का वहम है। तभी वह मंत्र एक्टिवेट हो जाता है जिससे क्रॉसबी उस डोर को छूने की वजह से राख बन जाती है। फिर थेड जब उस डोर को खोलता है तो वह रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां अब जादूगर सजाम काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अभी तक अपना वारिस नहीं मिला था। सजाम थेड को पहचान लेता है कि वह वही लड़का है जो बचपन में यहाँ आया था। थेड सजाम को कहता है कि मैंने इस लम्हे का सालों से इंतजार किया है, आज वह दिन आ ही गया है। यह कहकर वो वहाँ रखी राक्षस मणि को आजाद कर देता है। सजाम उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वह उन्हें रोक नहीं पाता और वह 7 राक्षस उस मणि में समा जाते हैं और वह मणि थेड की आंख में समा जाती है। सजाम थेड को बताता है कि वह पापी राक्षस तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम उनके लिए सिर्फ एक आजादी का जरिया हो और थेडियस वो तुम्हारा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का विनाश कर देंगे। थेड सजाम को बोलता है कि तुम्हें साफ नियत वाला आदमी कैसे मिलेगा जब सबकी नियत में खोट है। यह कहकर थेडियस सजाम पर अटैक कर देता है जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। वहीं हम फ्रेडी को देखते हैं जो बिली से सुपर हीरो के बारे में ही बातें कर रहा था। वह बिली से पूछता है कि अगर तुम्हें सुपर पावर मिले तो तुम कौन से सुपर पावर लेना पसंद करोगे, लेकिन बिली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो फ्रेडी को 2 लड़के अपनी कार से टक्कर मार देते हैं और उसे मारने लगते हैं। यह देखकर बिली को गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगता है, लेकिन वह लड़के बिली को भी मारने लग जाते हैं। यह देखकर बिली वहां से भागने लगता है। वे लड़के बिली को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बिली ट्रेन पकड़कर वहां से निकल जाता है। तभी अचानक उस ट्रेन में भी वही निशान बनने लगते हैं। इससे बिली काफी परेशान हो जाता है। बिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह ट्रेन अचानक से रुक जाती है और बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है जहां जादूगर सजाम उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम बिली बैटसन है, जिस पर बिली उनसे पूछता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। तो सजाम उससे कहते हैं कि मैं जादूगरों के कबीले का इकलौता सदस्य हूँ, लेकिन बिली को यह सब मजाक लगता है। तो सजाम उसे बताते हैं कि इस जगह से ही सभी जादुई शक्तियों का जन्म हुआ था जहां अमर रत्न और 7 जादूगरों के 7 सिंहासन है। इसलिए हमने सदियों पहले एक सूरमा चुना था, लेकिन हमने चुनने में लापरवाही कर दी और उसने अपनी शक्तियों से अपनी प्यास बुझानी चाहिए और उसने 7 राक्षसों को तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। इसलिए मैंने शपथ ली कि मैं अपनी शक्तियां उसी को सौंपूंगा जो नेक और अच्छा इंसान होगा और तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। इसलिए इस छड़ी को पकड़ो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ जिससे तुम मेरे वारिस बन जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। जादूगर सजाम उससे कहते हैं कि मेरे भाइयों को उन पापी राक्षसों ने मार दिया जिससे उनके सिंहासन अब खाली पड़े हैं, इसलिए मेरी शक्तियों का वारिस मिलना जरूरी है। तो बिली भी उनकी बात मान लेता है और उस छड़ी को पकड़कर उनका नाम सजाम बोलता है जिससे उनकी शक्तियां बिली को मिलने लगती हैं। जिन शक्तियों में सोलोमन का ज्ञान, हरकुलिस का बल, एटलस की सहन शक्ति, ज़्यूस की ताकत, एटलांटिस की बहादुरी और मरकुरी जैसी रफ्तार होती है, इन शक्तियों की वजह से बिली अपने एक नए अवतार में आ जाता है। यह देखकर बिली बहुत हैरान होता है कि उसके शरीर के साथ क्या हो गया। तो सजाम उसे कहते हैं कि शक्तियों ने तुम्हें ये रूप दिया है, इसलिए अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे क्योंकि हमारे भाई बहनों के सिंहासन खाली पड़े हैं। यह कहते ही सजाम की पूरी बॉडी नष्ट हो जाती है। यह देखकर बिली काफी डर जाता है और वह उस छड़ी को वहीं पटक देता है और वापस उसी ट्रेन में पहुंच जाता है जहां सभी लोग उसकी सूट की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। वहीं हमें विक्टर और रोजा को दिखाया जाता है जो बिली के लिए काफी परेशान होते हैं क्योंकि काफी समय से उसकी कोई खबर नहीं मिली। यूजीन भी बिली की हर सोशल मीडिया पर तलाश करता है लेकिन उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी बिली फ्रेडी से मिलने के लिए खिड़की के बाहर पहुंचता है तो फ्रेडी उसका यह रूप देखकर काफी डर जाता है। बिली उसे यकीन दिलाता है कि वह बिली है। फिर वह उसे कहता है कि किसी ने मुझे पावर दे दी है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
और वह उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। फिर फ्रेडी जब बाहर जाता है तो बिली उसे वहां देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्रेडी उस पर यकीन नहीं करता कि वह बिली है। इसलिए वह बिली से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम बिली हो। तो बिली उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी वो सुपरमैन वाली बुलेट चुराई थी। फिर वो उसे वह बुलेट दिखाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम ही इकलौते हो जिसे सुपर हीरोज के बारे में सब कुछ पता है। फ्रेडी को भी उस पर यकीन हो जाता है और वो उस सूट को टच करता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लगती है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। फिर फ्रेडी बिली से पूछता है कि तुम्हारी सुपर पावर क्या है। तो बिली उसे कहता है मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। तो फ्रेडी उसे उड़ने को कहता है। बिली जब ट्राई करता है तो वह उड़ नहीं पाता। वह गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब भी नहीं हो पाता। तभी बिली के हाथ से बिजली निकलने लगती है। यह देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वह एक गार्डन में जाते हैं जहाँ बिली अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है। तभी वह देखते हैं कि वहाँ एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था। बिली झट से उसके पास पहुंचकर उस गुंडे को पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि बिली के पास सुपर स्पीड की भी पावर है। वह लेडी उसकी सुपर पावर देखकर काफी डर जाती है, जिससे वह उन्हें कुछ पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर बिली और फ्रेडी एक शॉप में जाते हैं ताकि वहां से वो अपने खाने के लिए सामान खरीद सके, लेकिन तभी वहां दो गुंडे दुकान लूटने आ जाते हैं। यह देखकर बिली और फ्रेडी वहां छिप जाते हैं। फ्रेडी बिली से कहता है कि अब तो तुम एक सुपर हीरो हो। तो बिली उन गुंडों के सामने चला जाता है। वह गुंडे उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बिली को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी अब बुलेट प्रूफ बन चुकी थी। यह देखकर फ्रेडी और बिली बहुत खुश होते हैं। फ्रेडी उन्हें फिर से गोली चलाने को कहता है और फ्रेडी उसका वीडियो बनाता है। फिर बिली उन दोनों गुंडों को बहुत मारता है और बाहर फेंक देता है। उसके बाद वह दोनों वहां से वेफर्स लेकर निकल जाते हैं। वहीं हम रोजा को देखते हैं जो बिली को लेकर काफी परेशान होती है। तो विक्टर उसे समझाता है कि जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे ही भागते थे, और जब मैरी को यहाँ पहली बार लाया था तो वो भी यहाँ से ऐसे ही भागी थी। लेकिन जब तुमने उससे कहा था कि मकान को घर कहने से वह घर नहीं बनता, वह घर तब बनता है जब हम उसे घर समझते हैं। इसलिए हम बिली को सिर्फ प्यार भरा माहौल दे सकते हैं, चाहे वो इसे घर माने या ना माने। वहीं हम बिली और फ्रेडी को देखते हैं जो एक जगह बैठकर वेफर्स खा रहे होते हैं। फ्रेडी बिली को कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि अभी कोई क्राइम नहीं हो रहा है। तो बिली उसे कहता है कि मैं इस गेटअप में घर कैसे चल सकता हूँ। तो फ्रेडी उससे कहता है कि अभी हमारे पास कोई सीक्रेट अड्डा नहीं है, इसलिए हमें घर चलना पड़ेगा। फिर वे दोनों छिपते छिपते घर के अंदर आ जाते हैं। रोजा को बिली की आवाज आती है तो उसे देखने के लिए ऊपर आने लगती है। इससे बिली काफी ज्यादा डर जाता है। डरकर वह गलती से डार्ला के रूम में चला जाता है। डार्ला डरकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बिली उसका मुंह पकड़ लेता है। तो फ्रेडी उससे कहता है कि इससे वह और ज्यादा डर जाएगी। तो बिली उसे पूरी बात बताता है कि मुझे एक बूढ़े अंकल ने मंदिर में बुलाया था जहां उन्होंने मुझे सजाम बुलवाया, जिससे मैं ऐसा बन गया। लेकिन सजाम बोलने की वजह से बिली अपने असली रूम में आ जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उसके पास सजाम बोलते ही रूप बदलने की पावर थी। फ्रेडी डार्ला से कहता है कि तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी विलन को हमारे बारे में पता चला तो वह सबसे पहले हीरो की फैमिली पर ही अटैक करता है। डार्ला भी उसकी बात समझ जाती है। वहीं फिर हम सिवाना इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ थेड अपने डैड की मीटिंग में जाता है और डैड को कहता है कि आपको वो रात याद है जब हम गाड़ी में थे, मैंने कहा था कि मैंने कुछ देखा पर आपको मेरी बात झूठ लगी, और आपने और सिड ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि उस रात अगर मैं चिल्लाता नहीं तो आप आज व्हील चेयर पर नहीं होते। फिर थेड अपनी पावर दिखाता है और वो सिड को पकड़कर बाहर फेंक देता है। यह देखकर सभी काफी डर जाते हैं। थेड सभी राक्षसों को बाहर निकालकर सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वे राक्षस मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। थेड के डैड थेड को कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो तुम्हें वो सब दे दूंगा। थेड अपने डैड को कहता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी ही असली पावर है, बल्कि मेरे पास जो है वो असली पावर है, जितनी ना तो आपके पास है और ना ही किसी और के पास। तभी वह राक्षस थेड को कहता है कि किसी और के पास तुमसे भी ज्यादा पावर है, क्योंकि जादूगर सजाम ने अपने वारिस को चुन लिया है। इसलिए जब तक वह वारिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखेगा उससे पहले ही हमें उसे खत्म करना होगा। फिर थेड अपने डैड को मारकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में जो दो लड़के फ्रेडी को परेशान करते थे उससे बदला लेने के लिए फ्रेडी और बिली ने उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर बिली और फ्रेडी स्कूल बंद करके स्कूल से निकल जाते हैं और वे साथ मिलकर बिली की पावर बढ़ाने की ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही फ्रेडी बिली की हर स्ट्रेंथ का वीडियो भी बनाता है और उसे यूट्यूब पर अपलोड करता है, जिससे हर कोई बिली को अब रेड साइक्लोन के नाम से जानने लगता है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिला था। फ्रेडी और बिली मजे करने के लिए एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, जिससे वह बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और वह साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो अपना एक सीक्रेट अड्डा खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाते हैं
लेकिन उन्हें उनके लायक कोई जगह नहीं मिलती। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और फ्रेडी जब अगले दिन स्कूल जाते हैं तो वे दो लड़के वापस फ्रेडी को परेशान करते हैं। फ्रेडी उन्हें कहता है, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बहुत मारेगा और तुमने उसके बारे में सुना ही होगा। तो वह फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और फ्रेडी से कहते हैं कि तुम रेड साइक्लोन को नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हें तो आधा स्कूल भी नहीं जानता। फ्रेडी उसे कहता है कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं जब चाहूँ उसे यहाँ बुला सकता हूँ और वो कल यहाँ लंच ब्रेक में जरूर आएगा। तो वह लड़के फ्रेडी से कहते हैं कि कल यहाँ रेड साइक्लोन नहीं आया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बिली को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह फ्रेडी को कहता है कि मुझे अपनी असलियत छिपानी थी ताकि मुझे जानने वाले सेफ रहें। तो फ्रेडी उससे कहता है कि ये पावर उतनी ही मेरी है जितनी तुम्हारी है। यह सुनकर बिली फ्रेडी से कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली और सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वे सभी सुपर हीरो के बारे में डिस्कस कर रहे थे। विक्टर सभी से अपनी अपनी राय पूछता है तो यूजीन कहता है कि वह कोई बड़े काम नहीं करता, वे लोगों के फोन चार्ज करता है। इससे फ्रेडी को भी बहाना मिल जाता है और वह कहता है कि उस सुपर हीरो को जो कुछ भी मिला है वो उसके लिए एहसानमंद नहीं है। इस बात को लेकर बिली और फ्रेडी के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता कि बिली ही सुपर हीरो है और बिली खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अगले दिन जब फ्रेडी और बिली स्कूल जा रहे होते हैं तब बिली फ्रेडी को कहता है कि मैं स्कूल जाकर क्या करूंगा। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फ्रेडी बिली से पूछता है कि तुम मेरे साथ लंच करने तो आओगे ना। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिली वहाँ पर लोगों के साथ सेल्फी क्लिक करवा रहा होता है और वह देखता है कि मैरी एक ट्रक के नीचे आने वाली ही होती है, लेकिन तभी बिली उसे बचा लेता है। बिली उससे कहता है कि मैरी तुम ठीक तो हो ना। तो मैरी बहुत हैरान होती है। वह उससे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बिली उससे कहता है कि मेरे पास सुपर पावर है और बिली उससे पूछता है कि तुम दुखी क्यों हो, क्या तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो मैरी उससे कहती है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे कॉलेज जाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तो बिली उससे कहता है कि फैमिली की जरूरत उन्हें पड़ती है जो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपना ख्याल रख सकती हो। यह कहकर बिली वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे रेड साइक्लोन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बिली वहाँ नहीं पहुँचता, जिससे सभी बच्चे फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं। इससे फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली सभी के सामने अपनी बिजली का शो कर रहा होता है। तभी फ्रेडी वहां पहुंच जाता है और वह बिली पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने कहा था तुम आओगे। तो बिली उससे कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ। तो फ्रेडी उससे कहता है कि तुम लोगों की मदद तो नहीं कर रहे हो और यहाँ लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हो। तो बिली उसकी बात नहीं सुनता और आसमान में बिजली चमकाने लगता है, लेकिन गलती से वो बिजली एक बस पर लग जाती है, जिससे उस बस का टायर ब्लास्ट हो जाता है और बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बिली फौरन वहाँ पहुंच जाता है। बिली को बहुत अफसोस होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन तभी वो बस नीचे गिरने लगती है और बिली उस बस को अपने हाथों से पकड़ लेता है। बिली उस बस को अपने हाथों से पकड़कर नीचे रखता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है और सभी उसे थैंक्स कहते हैं, जिससे वो सभी का हीरो बन जाता है। तभी फ्रेडी वहाँ आता है और बिली उससे कहता है कि तुमने देखा ना कि कैसे मैंने सभी की जान बचाई और ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो फ्रेडी उससे कहता है तुम लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हो, उनसे पैसे मांग सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बिली उससे कहता है कि तुम मुझसे जल रहे हो। फ्रेडी उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो पावर मिली है तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। बिली उससे कहता है तुम मुझे मत सिखाओ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। फ्रेडी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ थेड आ जाता है। वह उससे कहता है कि तुम में उस बूढ़े जादूगर ने ऐसा क्या देखा जो उसने तुम्हें अपना वारिस चुन लिया। बिली उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो थेड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। यह कहकर वह बिली को बहुत मारता है और उसे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और ऊपर से वह बिली को नीचे फेंक देता है। बिली काफी डर जाता है। वह उड़ने की काफी कोशिश करता है और काफी कोशिश के बाद बिली अब अपने विश्वास की वजह से उड़ पाता है। इससे बिली काफी खुश होता है, लेकिन तभी थेड वहां आकर वापस बिली को मारने लगता है। बिली थेड से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन थेड उसे बार बार पकड़कर बहुत मारता है। बिली को कुछ नहीं समझ आता है, इसलिए वह सजाम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है और भीड़ में मिलकर वहां से भाग जाता है। लेकिन फ्रेडी वही होता है जो बिली को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ थेड टीवी में देखता है कि रेड साइक्लोन और फ्रेडी काफी अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो हमेशा साथ में ही रहते थे। इसलिए वो फ्रेडी को पकड़कर उससे बिली के बारे में पूछने लग जाता है। वहीं हम बिली को देखते हैं जो वापस अपने घर जाता है, जहाँ रोजा और विक्टर बिली पर बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बिली स्कूल नहीं जाता और अब उसकी वजह से फ्रेडी भी बिगड़ रहा है। वहीं मैरी और बाकी सब नीचे टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं।
जिसमें वह देखते हैं कि फ्रेडी हमेशा उस सुपर हीरो के साथ रहता था और मैरी को भी याद आता है कि जब उस सुपर हीरो ने मुझे बचाया था तो उसे मेरा नाम पता था। इससे वह भी समझ जाती है कि बिली ही रेड साइक्लोन है। इससे डार्ला भी बहुत खुश होती है, फाइनली तुम्हें पता चल ही गया। फिर वो सभी बिली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि तुम ही हीरो हो। तो बिली उससे कहता है कि अभी मैं हीरो नहीं हूँ। तो यूजीन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी नोटबुक मिली है और हमने देखा है कि तुम कब से अपनी माँ को ढूंढ रहे हो। और वैसे तो मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बस मैं ऑनलाइन वीडियो देखकर ये सब सीख गया, जिससे मैंने सरकारी डेटाबेस में घुसकर यह पता लगा लिया है कि तुम्हारी माँ यहाँ से 2 स्टेशन दूर रहती है और तुम उन्हें आज तक इसलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि अब वो अपना पुराना सरनेम नहीं लगाती हैं। तो बिली भागकर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और रोजा और विक्टर भी उसे लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ थेड फ्रेडी को लेकर उनके घर आ जाता है। वहीं जब बिली यूजीन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो बिली की माँ वहीं रहती थी, लेकिन वह बिली को नहीं पहचानती थी। तो बिली उन्हें कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ और वह उन्हें हक करने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे दूर कर देती है क्योंकि उन्होंने अब दूसरी शादी कर ली थी। बिली उन्हें कहता है कि मैं जानबूझकर नहीं भागा था, मेरा हाथ गलती से छूट गया था। तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें खोने के बाद देखा था। तो बिली इससे काफी सैड हो जाता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उस वक्त मैं 17 साल की थी और मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और तुम्हारे डैड ने जिम्मेदारियों से अपना मुंह मोड़ लिया था। इसलिए जब मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हें पुलिस के पास देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारा जितना अच्छा ख्याल वह रख सकते हैं उतना मैं कभी नहीं रख पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चली गई। बिली इससे काफी हर्ट हो जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी अच्छे हाल में हो। तो बिली उनसे कहता है कि मैं बस चाहता था कि मैं आपसे मिलकर आपको बता दूं कि मैं ठीक हूँ, इसलिए अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी असली फैमिली मेरी राह देख रही होगी। फिर बिली वहाँ से चला जाता है। तभी बिली को फ्रेडी का कॉल आता है जिसमें थेड उसे कहता है कि जल्दी घर आ जाओ और उसे सभी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो बिली भागकर छत पर चला जाता है और सुपर हीरो बनकर फौरन अपने घर की ओर उड़ जाता है। बिली उसे कहता है कि मेरे परिवार को छोड़ दो। तो थेड उसे कहता है कि पहले तुम अंदर आओ फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। तो बिली अंदर आ जाता है। थेड उसे कहता है कि अपनी पावर मुझे दे दो और मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा। फिर थेड बिली को रॉक ऑफ इटर्निटी में लेकर जाता है जहां वह छड़ी की मदद से सारी शक्तियां उसे देने को कहता है। लेकिन तभी अचानक से बिली के सभी भाई बहन वहां आ जाते हैं जो थेड पर अटैक कर देते हैं, जिससे थेड के सर से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही सभी राक्षस थेड के शरीर में वापस जाते हैं तो उसके घाव वापस भर जाते हैं। बिली थेड पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह सभी को लेकर वापस जाने लगता है, लेकिन वह देखते हैं कि जिस दरवाजे से वो आए थे वह दरवाजा वहाँ से गायब हो चुका है। इसलिए वो वहाँ से निकलने का दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं। वह सभी एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे दरवाजे होते हैं, लेकिन जब वह उन्हें खोलते हैं तो उनमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, जिससे वह उन दरवाजों को बंद कर देते हैं। डार्ला और बाकी सब बिली से पूछते हैं कि तुम पहली बार यहाँ से कैसे निकले थे। तो बिली उन्हें बताता है कि जब पिछली बार मैंने ट्रेन को याद किया था तो मैं ट्रेन में पहुँच गया था। तभी वहाँ थेड भी पहुँच जाता है। तो बिली एक डांस बार की जगह को याद करता है, जिससे वे सभी वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन थेड भी वहीं पहुँच जाता है। तो बिली सभी को लेकर मेले में चला जाता है, लेकिन वहाँ भी सभी लोग बिली के सुपर हीरो होने की वजह से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो बिली सजाम बोलकर वापस अपने असली रूप में आ जाता है, लेकिन थेड मेले में बिजली चमकती हुई देख लेता है, इसलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ बिली को सामने लाने के लिए सभी पर अटैक करने लगता है। तो बिली फ्रेडी को कहता है कि मुझे उसके सामने जाना ही होगा। तो फ्रेडी उससे कहता है उसमें बहुत सारे राक्षस भरे हुए हैं और अभी तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। तो बिली कहता है जो अपने परिवार के लिए कुर्बानी देता है वही असली हीरो होता है। यह कहकर वह थेड पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन थेड अपने सभी राक्षसों को बाहर निकालकर बिली और उसके दोस्तों पर अटैक करने लग जाता है। बिली उन राक्षसों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरते हैं और वो राक्षस बिली के 5 भाई बहनों को पकड़ लेते हैं। इसलिए बिली को थेड के आगे झुकना पड़ता है और वो बिली को छड़ी पकड़ने को कहता है। फिर वे सभी राक्षस थेड के शरीर में समा जाते हैं। तभी बिली को उस बूढ़े जादूगर की बात याद आती है जब उन्होंने उसे शक्तियां दी थी और कहा था कि अगर तुम दिल से काम लोगे तो शक्तियों को बढ़ा पाओगे, क्योंकि हमारे भाई बहन के सिंहासन खाली पड़े हैं। इसलिए बिली को एक आइडिया आता है कि वो अपने भाई बहनों को भी सुपर हीरो बना सकता है और वह थेड से छड़ी छीनकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह अपने 5 भाई बहनों को वह छड़ी पकड़ने को कहता है और वे सभी सजाम कहकर उसे बुलाते हैं, जिससे वे सभी भी सुपर हीरो बन जाते हैं। बिली उस जादुई छड़ी को भी तोड़ देता है, जिससे थेड को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने साथ में से 6 राक्षसों को निकालकर उन सभी पर अटैक करने लगता है। तो फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम थेड की आंख निकालो, क्योंकि आंख के निकलते ही वह एक आम इंसान बन जाएगा। लेकिन थेड के अंदर अभी एक राक्षस था, इसलिए वह बिली पर अटैक करने लगता है। वहीं फ्रेडी और बाकी सब उन 6 राक्षसों से लड़ रहे होते हैं। बिली थेड को हराने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक शैतान बचा हुआ था।
इसलिए बिली को एक आइडिया आता है और वह थेड के अंदर छुपे ईर्ष्या नामक शैतान को गुस्सा दिलाने लगता है। वह उसे कहता है कि बाकी के 6 राक्षस बाहर निकलकर लड़ रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, लेकिन तुम तो कमजोर फट्टू हो, जिससे ईर्ष्या को गुस्सा आने लगता है और वह थेड की बॉडी से बाहर निकलकर बिली पर अटैक करने लगता है। तो बिली सज़ैम बोलकर अपना रूप बदल लेता है, जिससे वह राक्षस बिजली के असर की वजह से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है और दूसरी तरफ थेड नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिली वापस हीरो बनकर थेड को बचाकर कार्निवल में ले आता है। ईर्ष्या राक्षस को बिली पर बहुत गुस्सा आता है और वो भी कार्निवल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही बिली थेड की आंख से वह मणि निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे वे सभी राक्षस उस आंख में समा जाते हैं और थेड वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है। सभी लोग यह देखकर बहुत खुश होते हैं और वे लोग उन सभी 6 सुपर हीरो को थैंक्स कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिली और उसके भाई बहन रॉक ऑफ इटर्निटी में जाकर उस राक्षस मणि को वापस उसकी जगह पर ही रख देते हैं, जिससे वे राक्षस वापस अपनी मूर्तियों में कैद हो जाते हैं। और तभी फ्रेडी को एक आइडिया आता है और वह रॉक ऑफ इटर्निटी को अपना अड्डा बना लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिली अपनी इस पूरी फैमिली को अपना लेता है, जिससे रोजा और विक्टर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन जब वह स्कूल जाते हैं तो वापस से सभी फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं और कोई उससे बात नहीं करता। तभी डार्ला और उसके सभी भाई बहन उसके साथ लंच करने आ जाते हैं और बिली भी सुपर हीरो बनकर वहां आ जाता है और वह सभी से चिल्ला कर कहता है कि फ्रेडी मेरा गुरु, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है। और बिली वहां सुपरमैन को भी बुला लेता है। यह देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम थेड को देखते हैं जो जेल में बंद होता है और वहां दीवारों पर निशान को ड्रॉ कर रहा होता है ताकि उन राक्षसों के जादू के बारे में पता लगा सके। तभी वहां पर एक कैटरपिलर आता है जो बोलता है। यह वही कैटरपिलर होता है जो मूवी की शुरुआत में रॉक ऑफ इटर्निटी के अंदर एक कांच के बॉक्स में बंद था, लेकिन उन राक्षसों के आजाद होने की वजह से वो भी वहां से आजाद हो चुका था, जिसका नाम मिस्टर माइंड होता है, जो टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल करने में मास्टर होता है। वो थेड को कहता है कि हम दोनों मिलकर ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा राज पूरी दुनिया में होगा और थेड बहुत खुश होता है। वहीं फिर हमें इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहां बिली फ्रेडी के कहने पर एक्वामैन की तरह ही मछलियों से बात करने की कोशिश करता है। वह उनसे बात नहीं कर पाता और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना। साथ में मैंने घोस्ट राइडर और वंडर वुमन के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं, इन्हें भी जरूर चेक करना। थैंक यू।